अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बशीर भट्ट और आप देख रहे हैं हॉरर स्टेशन। दोस्तों, जो आज की हमारी स्टोरी का नाम है वो है जिन की दोस्ती। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं, कुछ तारीफ़ के काबिल तो है नहीं। चलो जो भी है, अब आपसे क्या पर्दा। नाम मेरा जलालुद्दीन है, मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन हरगिज़ नहीं। आगे पीछे कोई नहीं है और मुस्तकिल रोज़गार का ज़रिया भी कोई नहीं था। लेकिन अब माशाल्लाह बरसरे रोज़गार हूँ, अपना खाता हूँ, कमाता हूँ और दूर दूर तक मुफलसी के कोई असरात नहीं हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपनी आमदन का ज़रिया क्यों नहीं बता रहा। तो जनाब सुनिए, मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अंधाधुंध किसी अकीदे पर कायम होते हैं, खासकर पीरी मुरीदी के सिलसिले में। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हकीकतन पीरी मुरीदी कोई चक्कर है, नाउज़ बिल्लाह। दुनिया में औलिया अल्लाह मौजूद हैं और इनकी मुरीदी दुनिया और आखिरत संवार देती है। लेकिन मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं एक डब्बा पीर हूँ। अपने बारे में मुझे हकीकत बताना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अब आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आपसे कुछ छुपाना फजूल है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं एक दरअसल एक आम सा इंसान हूँ जो नमाज रोज़े की पाबंदी तो करता है, लेकिन पीरी वाली कोई बात मुझ में नहीं है। जब मेरे पास कमाने का कोई मौका नहीं रहा तो मैंने एक कमरे का आस्ताना खोल लिया, बराए नाम आस्ताना, और इस पर एक बोर्ड लगा दिया, आस्ताना मुर्शद मोहतरम जलालुद्दीन साईं शाह। ज़ात का तो मैं तरखान हूँ, लेकिन लोगों पर रौब भी जमाना है जो शाह के लक़ब के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए अपने नाम के साथ शाह को जोड़ लिया। अब आप कुछ समझदार लोग हैं, अक्ल व होश रखते हैं, कम अज़ कम मेरे मुरीदों की तरह तो नहीं जो सब कुछ जानते हुए भी एवं ही मुझ पर एतमाद करते हैं। अब आप ही बताएं कि अगर मैं यूँ लिखता कि संगे आस्ताना मुर्शद मोहतरम जलालुद्दीन शाह तरखान, तो कैसा लगता? इम्प्रेशन का तो बेड़ा गर्क हो जाना था, कोई पागल ही मुझे पीर समझता। अब मैं इतना भी कोरा नहीं कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ ना हो, ज़हीन हूँ, तब ही तो ये कारोबार कामयाबी से चला रहा हूँ। वो तो मेरे मुरीद ही अकल के कोरे हैं जो, खैर अब इतनी बदतारीफ़ी भी अच्छी नहीं होती। बाज़ार से ख़रीदी हुई किताबों का अंबार है मेरे पास, जो पुरसरार अलूम और वज़ाइफ पर मुश्तमिल हैं। फ़ुर्सत के औकात में इनका मुतालिया करता रहता हूँ। इन्हीं किताबों के नुस्ख़ों को अपने मुरीदों पर आज़माने की कोशिश करता हूँ, जो कामयाब भी हो जाते हैं और नाकाम भी। कामयाबी की सूरत में दौलत और शोहरत, और नाकामी को अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाता है। अब एक ऐसा ही वाक़या मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों पर भी मेरी पीरी की दाग बैठ जाए। एक दफ़ा चंद लोग एक हट्टे कट्टे बाबे को मेरे पास लाए। इसे कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें वो कुछ देर के लिए बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता। वो लोग समझते थे कि इस पर गैर साया है। वो चाहते थे कि मैं इस पर मौजूद जिन को भगा दूं, हालांकि इससे पहले मैंने ये तजर्बा कभी भी नहीं किया था। इस दिन सोचा चलो आजमाइश शर्त है, करके देख लेते हैं। लेकिन वो आजमाइश मुझे बहुत महंगी पड़ गई। बाबा जिसामत के लिहाज से मुझसे 2 गुना था। इसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अपनी पीरी की कुछ तो ढाक बिठानी थी, सो इसलिए सबसे कारामद नुस्खा आजमाने का फैसला कर लिया। आप समझ तो गए ही होंगे, बरसा बरस का आजमुदा टोटका, लोहे की सलाख से जिस्म को दागना और डंडे से जिस्म की मालिश करना वगैरह। अपने आस्ताने पर मैं एक मोटा सा डंडा ज़रूर रखता हूँ कि शायद कभी मुझे काम आ जाए। तो वो डंडा इस दिन काम आ गया। इस वक्त बाबा इसी गुमसुम कैफियत में मौजूद था। मैंने मौका गनीमत जाना और डंडा लेकर बाबा के सर पहुँच गया। एहतियात के तौर पर मैंने बैठने की ज़हमत गवारा ना की कि हो सकता है सर पर पैर रखकर भागना ना पड़ जाए। पहले मैंने एहतियातन डंडे को हल्का सा बाबा की कमर पर लगाया। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद जब हाथ मजबूत हुए तो मैंने डंडे को बुलंद किया कि बाबा की कमर पर जड़ दूं। लेकिन अभी डंडा आधा रास्ता भी तय ना कर पाया था कि बाबा ने अपनी दौलती मुझे इतनी ज़ोर से मारी कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं मुंह के बल गिर पड़ा और वो डंडा जो बाबा की मिजाज पुरसी के लिए मैंने बुलंद किया था, अब मेरी ही कमर पर इतनी ज़ोर से पड़ रहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक चकनाचूर हो गई थी। लेकिन हैरियत रही, इसके साथ आए लोग कमरे में नहीं थे, वरना जब 10-20 मिनट बाद होश पर हाल हुए तो मैं हाय हाय करता हुआ उठ बैठा और गुस्से से इस बाबे की तरफ देखा, जो अब मुझे मज़ा चकाने के बाद फिर इसी गुमसुम कैफियत में लौट चुका था। खैर, मैंने किसी न किसी तरह इस बाबे को इन लोगों के हमरा घर भेजा और ख़ुद रहीम मालशिया की दुकान की तरफ बढ़ता गया ताकि कुछ दर्द में आफाका हो। वो दिन और आज का दिन मैंने आसेब निकालने से तौबा कर ली, क्योंकि कभी कभी बैठे बैठे मुझे कमर में सख्त दर्द टीसे मारने लगता है, तो मैं नए सिरे से तौबा करता हूँ।
ان سب باتوں کے باوجود میرے آستانے کی رونق میں دن بہ دن اضافہ ہوتا رہا۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ خواتین تو اتنی تعداد میں ہوتی ہیں کہ میں سوچتا ہوں ادھر دیکھوں یا ادھر، اسے حسین مانوں یا اسے۔ خیر، مریدوں کی روز بہ روز بڑھتی تعداد کے پیش نظر مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جو کشادہ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح خواتین کے معاملے میں میرا دل کشادہ تھا۔ جب میں نے یہ ایک کمرے کا آستانہ بنایا تھا تو اس وقت یہ کمرہ چوہوں کا مسکن تھا اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جالے لٹک رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر صفائی شروع کی اور آج وہ کمرہ چمکتا دمکتا تھا۔ میرے مریدوں میں کچھ تو بہت امیر کبیر تھے۔ میں نے انہیں کاروبار کے بارے میں کچھ مشورے دیے جس کی وجہ سے انہیں لاکھوں کا منافع ہوا اور ماہانہ آمدن بھی بڑھی تو وہ میرے خصوصی چیلے بن بیٹھے۔ ہر جمعرات کو آتے، بریانی اور چکن کی دیگیں چڑھاتے اور مریدوں میں بانٹ کر چلے جاتے اور ساتھ میں میری جیب بھی کرم کر جاتے۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنے دولت خانے بقول ان کے غریب خانے پر لے جاتے اور خوب آؤ بھگت کرتے۔ اعلیٰ قسم کے پکوان دسترخوان پر موجود ہوتے اور ان کی خوشبو پیٹ میں لاکھ چوہے دوڑاتی، لیکن میں آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کرتا رہتا۔ یہ اور بات ہے کہ کن آنکھیوں سے دیکھتا بھی رہتا اور منہ میں آئے پانی کو پوری طاقت سے پیچھے دھکیلتا رہتا، لیکن ان کے سامنے دو نوالے لے کر ہاتھ کھینچ لیتا کہ اللہ والے تو اللہ کی یاد سے ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ ہاں، بعد میں تو سارا کھانا انہیں اپنے آستانے پر پہنچانے کا کہتا، کیونکہ موکل انتظار میں ہوتے تھے، اور ان امیر مریدوں کی خواہش پر نماز کے لیے امامت کرواتا اور جان بوجھ کر نماز لمبی کر دیتا کہ نماز میں اللہ والے اللہ کے تصور میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آخر پیری کی دھاک بھی تو بٹھانی تھی نا۔ ایک بار تو نماز اتنی لمبی ہو گئی کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا اور جیسے ہی چکر آیا میں سیدھا سمیت بوس ہو گیا۔ بڑی ہی مشکل سے خود کو سنبھالا اور جلدی جلدی نماز مکمل کی۔ بعد میں میرے مریدوں نے اس کو بھی کرامت سمجھا کہ کہیں پیر صاحب کو غیبانہ کچھ حکم ہوا ہے۔ ان پڑھ جاہل لوگ۔ کھانے کے ساتھ گھر جا کر نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑتی اور ساتھ میں توبہ استغفار بھی کہ اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال، گناہ گار بندہ ہوں۔ لیکن پیٹ بھی تو کچھ مانگتا ہے اور میرے کاروبار سے اگر کسی کو فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں تھا۔ اگر لوگ مجھے پیسے دیتے تھے تو اپنی مرضی سے دیتے تھے، میں نے بلاکا بھی ان سے مانگے۔ ویسے بھی تو وہ فضول قسم کی تقریبات میں دل پھور کر حج کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ان کے پیسوں سے مجھ غریب کا بھلا ہو جائے تو کیا مذائقہ۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا، ایک تو باتوں باتوں میں باتیں نکل جاتی ہیں اور میں اکثر بات بھول جاتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی جگہ کی تنگ دستی کی، تو وہ مسئلہ بھی میرے ایک مرید نے حل کر دیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کشادہ جگہ خرید کر دی، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ پھر بھی تھا کہ وہ جگہ قبرستان کے کافی قریب تھی۔ اب آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے تو قبرستان سے بہت خوف آتا ہے، کیا پتہ کوئی مردہ اٹھ کر گردن ہی نہ پکڑ لے۔ لیکن میں اس کے سامنے اپنے خوف کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، آخر اپنا بھرم کسے عزیز نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے دل کڑا کر کے وہاں رہنے کی ٹھان لی۔ ہاں، وہاں ہر چیز کی سہولت موجود تھی، بجلی، UPS اور خودکار جنریٹر اور کچن۔ آپ کچھ نہ پوچھیں کہ وہ کتنے جدید انداز میں بنے ہوئے تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سارا دن وہیں پر بیٹھا رہوں۔ ہر طرح کا سامان اس میں موجود تھا۔ جب بھی مریدوں سے آستانہ خالی ہوتا تو میں فوراً سے پیشتر کچن کا رخ کرتا۔ فریج انواع قسم کی چیزوں سے ہمہ وقت بھرا رہتا، اس لیے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں نت نئی ڈشز تیار کرتا رہتا اور مزے سے کھاتا رہتا۔ پھر میں کوکنگ میں اتنا ماہر ہو گیا کہ اگر میں پیری والا کام چھوڑ کر کسی ہوٹل پر چلا جاتا نا تو میرے ہاتھ کی ذائقے کی دھومیں مچ جاتی۔ بیڈ روم بھی نہایت خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا اور مریدوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی کافی اچھی تھی۔ میرے اس امیر کبیر مرید نے نہایت خوبصورتی سے اس مکان کو بنایا تھا، ورنہ یقیناً یہاں الو بو رہے ہوتے۔ میں ہر وقت دل میں اسے دعائیں دیتے نہ تھکتا، اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ اس مکان نما آستانے کے کاغذات میرے نام پر تھے، ورنہ اگر کبھی میرا بانڈا پھوٹ جاتا تو سر چھپانے کو جگہ نہ ملتی، اور میرے خیال میں حوالات سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ قبرستان میں خوف جوں کا توں موجود تھا۔ میں رات کو کبھی کھلے صحن میں نہیں نکلتا، کیونکہ دیوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے قبرستان کا منظر صاف نظر آتا تھا، اور گھوپ اندھیری رات تو میرا خون خشک کر دیتی تھی۔ گیدڑوں کی آوازیں میرے دل کو دہلائے دیتی تھی اور میں پسینے پسینے بستر میں دبکا رہتا۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ کسی مریض کو مستقل اپنے ساتھ رکھ لوں، لیکن اس صورت میں میری آزادی سلب ہو جاتی اور ہر وقت پیری کا بھرم رکھنا پڑتا۔ اس لیے میں نے اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا۔ آج کل تو ٹی وی کا دور ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔
फारिग दिनों में मुझे केबल का चस्का पड़ गया था, लेकिन पीर बनने के बाद इस आदत को हैराबाद कहना पड़ा। अब जब अलग मकान मिला तो इसमें गौर व फिक्र किया तो समझ आया कि इसके बगैर गुजारा नहीं। अब बंदा बशर दुनिया में रहकर कैसे गुनाहों से खुद को महफूज रखे। सो मैंने एक मरीज से जिक्र किया कि आजकल मुल्की हालात ख़राब हैं, तो मैं ये प्रोग्राम्स देखकर मैं कुछ वज़ाइफ करना चाहता हूँ ताकि मुल्की हालात कुछ हद तक ठीक हो जाएं। मेरे मुंह से निकली हुई बात दूसरे ही दिन पूरी हो गई। वो बुद्धू मरीद 21 इंच का टीवी लेकर मेरे घर आ गया और केबल कनेक्शन भी लगवा दिया। मेरी तो ऐश हो गई। एक रात का जिक्र है, मुझे कब्रिस्तान की तरफ से कुछ शोर सुनाई दिया। पहले तो मैं कुछ देर डरता रहा, फिर कुछ हिम्मत करके जल जलाल का विर्द करते हुए बाहर आ गया। बाहर निकला तो ठंडी हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। आसमान की तरफ नज़र की तो वो बादलों से भरा नजर आया। बारिश बरसने में कुछ ही देर थी। मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो मुझे वहाँ कुछ परछाइयाँ सी नजर आई। न जाने वो कौन थे और कब्रिस्तान में आधी रात को क्या कर रहे थे। मैंने ज़ोर से आंखें मटकाई, लेकिन फिर भी मुझे कुछ वाज़ेह नज़र न आया। अचानक बिजली इतनी ज़ोर से कड़की कि मैं अंदर तक लरस गया और छमाछम बारिश बरसने लगी। मैं भागकर बरामदे में पहुंचा और फिर मुड़कर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां मुझे ये नज़र आया कि वो परछाइयाँ जो मैंने देखी थी अब इनका रुख मेरे आस्ताने की तरफ हो गया है और वो सब बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे थे। साथ में कुछ अजीब सी आवाज़ में ऊंचा ऊंचा बोलते हुए भी आ रहे थे। मैं एकदम खौफजदा हो गया और मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया था कि ये ज़रूर मुर्दे होंगे जो मेरा कचूमर बनाने आ रहे हैं। यह सोचकर ही मेरे जिस्म पर दहशत तारी हो गई। मैंने बेडरूम में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कान बाहर की आवाज़ों की तरफ लगा दिए। फिर वही हुआ जिसको सोचकर मेरा खून खुश्क हो रहा था। वो जो भी थे मेरे आस्ताने के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे। मुझे लगा मौत अब आ गई है। दरवाज़ा बजाने वाले काफ़ी मुस्तकिल मिजाज थे। जब मुझे कुछ और समझ न आई तो मैंने अपने कानों पर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने खौफ को कम करने का ये सबसे आसान रास्ता था। न जानने में कब तक चिल्लाता रहा। जब कानों से हाथ हटाए तो हर तरफ सकूत तारी हो चुका था। वो जो भी थे यकीनन वो मेरी आवाज़ें सुनकर डर गए होंगे और वहाँ से दुम दबाकर भाग गए होंगे। मैंने एहतियातन दरवाज़ा खोलकर देखा। बाहर बारिश के अलावा मुकम्मल सकूत था। मैंने शुक्र अदा किया और सोने के लिए लेट गया। यह नुस्खा बहुत कारआमद निकला। मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। दूसरे दिन मुझे पता चला कि रात को कब्रिस्तान में आने वाले लोग किसी औरत को दफनाने आए थे। जब वो तदफीन कर चुके तो बारिश शुरू हो गई। इन्हें मेरा आस्ताना नजर आया तो वो पनाह लेने के लिए इधर दौड़े, लेकिन अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वो खौफज़दा होकर वापस पलट गए। मरीदों के पूछने पर मैंने बताया कि रात को एक सर्कस जिन को काबू किया। वो इसी की चिल्लाने की आवाज़ें थी, इसलिए मैं उठकर दरवाज़ा नहीं खोल सका। अब इनको क्या बताता कि मैं खुद ही वहाँ पे चीख रहा था। इस दिन भी बारिश बरस रही थी। जब मैंने खाना खाने के बाद सोने का फ़ैसला किया, जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पेट को गुदगुदाया हो। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर इसमें शिद्दत आ गई और मेरे मुंह से हंसी का फवारा छूट पड़ा। पता नहीं कौन कमबख्त था जो हाथ को रोक भी नहीं रहा था। जब मैं हंसते हंसते दौरा हो गया तब इसे रहम आया। जब मेरे ज़रा होश बहाल हुए तो मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, लेकिन सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आया। मैंने जल्दी से उठकर लाइट रोशन की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। कौन गुस्ताख है जो हमसे नामाकूल हरकतें कर रहा है? मैंने अपनी आवाज़ को हतल मकान करजदार बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी खौफ ज़ाहिर हो गया। जलालुद्दीन, जवाब आया। कौन बदबख्त जलालुद्दीन हैं? कहीं मैं अपने आप को तो नहीं गालियाँ दे रहा? मेरी बड़बड़ाहट पर खी की आवाज़ें आईं तो मेरा असली जलाल ऊद कर आया। मैंने कहा, जो भी हो सामने आकर बात करो, वरना मैं आग में जलाकर भस्म कर दूंगा। लेकिन मेरी बात का हाँ की असर होता। इसने आगे से ये गाना गाना शुरू कर दिया। आग ले ले आग दे दे, आग से है ज़िंदगी यहाँ। पता नहीं मनूस ने इतनी अच्छी गायकी कहाँ से सीखी कि मैं तो महसूर सा हो गया। आप क्या समझे? नहीं, नहायत बूंदी आवाज़ से। जब मेरे सर में दर्द होने, इसकी खामोशी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो चला गया, तो मैं भी कलमा शुक्र पढ़ते हुए लेट गया। दूसरी सुबह मेरे लिए खासी हंगामा खेज थी, क्योंकि किचन में खाने पीने की रखी हर चीज़ गायब हो चुकी थी।
حتیٰ کہ فریج جو ہر وقت چیزوں سے بھرا رہتا اس وقت خالی منہ میرا چڑھا رہا تھا۔ میں سخت حیرت زدہ تھا کہ سب چیزیں کہاں غائب ہوگی۔ وہ تو شکر تھا کہ فریج میں ایک عدد انڈا موجود تھا اور تھوڑا سا پیالی میں دودھ بھی۔ آملیٹ بنا کر ٹوسٹ سینکا اور پھر چائے پی کر اس تازہ کارروائی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اتنا عقل مند تو تھا کہ میری بھی بھوک کا انتظام کر کے گیا تھا۔ میرا خیال ابھی تک زرشال کی طرف نہیں گیا تھا رہتا ہوں۔ پہلے جب میں ادھر آیا تھا تو ایک ویران سا مکان تھا، لیکن اس پر مجھے کافی اچھا اور آباد لگا تو میں ادھر آ گیا اور تمہیں سوتے دیکھا اور تمہارے بڑے ہوئے پیٹ کو تو مجھے شرارت سوجی اور میں اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہ کر سکا اور گدگدانے لگا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے پھر کھی کھی کر کے ہنسنا شروع کر دیا تو میں نے جلدی سے اپنی توند پر ہاتھ پھیرا اور سائڈ پر رکھی قمیض اٹھا کر پہن لی۔ وہ اور زیادہ ہنسنے لگا تو مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے اسے دفع ہونے کا کہا تو وہ فرما برداری سے چپ ہو گیا۔ کیا یہ کسی بلی کی کارروائی ہے؟ نہیں، بلی کیسے فریج کھول سکتی ہے؟ اور ہر چیز ویسے بھی کرینے سے پڑی ہوئی تھی جیسے میں رات کو چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ ابھی میں ایسی ادیڑبن میں تھا کہ اس منوس کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں آئی۔ کیا ہوا مٹکے والے؟ پریشان ہو؟ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ نہیں مٹکے والے، میرا دل یہاں لگ گیا ہے، اب تو میں کہیں بھی نہیں جانے والا۔ اس کی آواز پر میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ موصوف ابھی تک یہیں پر ہے۔ تم کچن سے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہونے پر پریشان ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ وہ کھانا میں نے کھایا ہے۔ اس نے اطمینان سے یوں بتایا جیسے بس بات ایک پلیٹ چاول کی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ساری چیزیں تم نے کھا لی ہیں؟ کیسے کھا لی؟ میں سخت حیرت زدہ تھا۔ یار مٹکے والے، حیران کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جنات کتنا زیادہ کھاتے ہیں؟ سچ بتاؤں تو میرا تو ابھی پیٹ ہی نہیں بھرا، اور اس سے بھی زیادہ ہوتا تو بھی نہ بچتا۔ اور میں حیرانی سے آس پاس نگاہیں دوڑائے گیا کیونکہ وہ مجھے نظر تو آ نہیں رہا تھا۔ اچانک میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بار بار مجھے توند والا کہہ رہا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو وہ پھر کھی کھی کر کے ہنسنے لگ گیا، جس سے مجھے چڑ ہوتی تھی۔ پھر بولا، یار تم نے کبھی اپنے پیٹ پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ ورنہ تمہیں سمجھ آ جاتا کہ میں تمہیں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب ہنسنا بند کرو۔ میں نے ستائش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری نگاہوں کو جب اس نے اپنے اوپر مرکوز پایا تو اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر وہ بولا، مٹکے والے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یار تم تو بہت خوبصورت ہو۔ ایسے ہی شرما رہے تھے اور وہ مزید شرما گیا۔ اس دن کے بعد وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کی باتیں بہت ہی مزیدار ہوتی تھی۔ اب میرا وقت پہلے سے بھی اچھا گزرنے لگا تھا، بس کھانے پینے کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ندیدہ تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک وہ پٹری سے اتر جاتا تھا اور پھر کھانے پر آتا تو کوئی کم چیز اس کی نظر میں ٹکتی ہی نہیں تھی۔ میں بڑا تنگ تھا اس کی شکم خوری کی عادت سے۔ پتہ نہیں اپنی دنیا میں وہ کتنا پکاتے ہوں گے۔ یہی بات جب میں نے زرشال سے پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہر دنیا اور ہر مخلوق کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ خدا ہی ہے جو ہر کسی کا رزق پورا کرتا ہے۔ پہلی بار اس نے کوئی معقول بات کی تھی، سو میں قائل ہو گیا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری دنیا کا انتظام کیا ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح ہوتی ہے؟ ہاں مٹکے والے، ہماری دنیا بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ وہاں بھی تھانے، عدالتیں اور ہوٹلز ہوتے ہیں۔ وہاں بھی دیگر انتظامات موجود ہیں۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بالکل۔ مٹکے والے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس کے لہجے میں ذرا سی ناراضگی کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ نہیں یار، ناراض مت ہو، میں تو یوں ہی حیران ہو گیا تھا۔ تم تو جن ہو تو پھر تمہیں گاڑیوں وغیرہ کی کیا ضرورت؟ میں نے لہجے میں خوشامد برتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی ناراضگی بہت خوفناک ہوتی تھی۔ پھر میرا کچن کا بیڑا غرق ہو جاتا تھا۔ وہ وہاں موجود ہر چیز ہڑپ کر جاتا تھا، حتیٰ کہ میرے لیے ذرا سا بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اس لیے مجھے اس کی ناراضگی سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ ہماری دنیا ہے، ہمیں وہاں اپنے طریقے سے رہنا ہوتا ہے۔ ہم وہاں غائب ہو کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ہمارے سردار جن کے اصول نہایت سخت ہیں اور ان سے ذرا بھی احتجاج برتنا اپنی شامت لانے کی مترادف ہے۔ اس نے اپنی دنیا کے اصول گنوائے تو میں سوچنے لگا کہ کاش ہمارے ملک کا ذمہ دار کا بھی اصول اور انصاف کا پکا ہوتا۔ خیر، میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے،
होना तो वही है जो होना है। अच्छा ये बताओ तुम कब वापस जा रहे हो? मैंने इसकी दुखती रख पर हाथ रखा तो वो जवाबन तड़पते हुए बोला, अरे मटके वाले तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। अरे मटके वाले तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कहा ना जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं चला जाऊंगा। तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं बेच सकते। लेकिन फिर भी कुछ तो मुद्दत मुकर्रर करो। मुझे गरीब के किचन का नाश मार के रख दिया है। अच्छा भला गुजारा हो रहा था। मैंने फिर अपना वही पुराना दुखड़ा रोया, लेकिन इस पर हाँ कसर होना था। कहने लगा, मेरा शुक्र अदा करो जो तुम्हारी असलियत नहीं खोली, वरना पड़े होते हवालात में। और मैं बेचारा इसी धमकी पर सहम जाता था कि वो सर फिरा किसी दिन वाकई कुछ फूट ना दे। वैसे मटके वाले तुम्हें एक राज की बात बताऊं? इसने लहजे को तजस्सुस बनाते हुए कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया तो इसने वो इंकशाफ कर ही दिया जो न जाने कब से छुपाए हुए था। बात यह है कि मुझे सरदार जिन ने एक सज़ा के तौर पर इंसानी दुनिया में भेजा है। जब तक वो न चाहे मैं किसी सूरत अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। तुमने क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ सज़ा सुना दी गई? मैंने सवाल किया। वो दरअसल, इसने सर खुजाते हुए कहा, मैं एक बार अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को एक बहुत बड़े होटल में इसकी सालगिरह पर इसके बेहद इसरार पर खाना खिलाने ले गया। लेकिन इस वक्त मेरी जेब खाली थी और मैं खाने का बिल अदा करने के काबिल नहीं था। अब मटके वाले, इसने कनखियों से मेरी जानब देखा और मुझे संजीदा देखकर बात मुकम्मल करने लगा। गर्लफ्रेंड के सामने अपनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है? इसे तो मैंने किसी न किसी तरह घर भेजा और ख़ुद होटल के मालिक को यूं चकमा देकर भागा कि वो बेचारा मेरी कमर देखता रह गया। मुँह इसलिए नहीं क्योंकि मैं भाग खड़ा हुआ था। खैर, बाद में इसने मेरी शिकायत सरदार जिन से कर दी तो मुझे जुर्माना हो गया और उसके बाद सज़ा के लिए इस दुनिया में भेज दिया ताकि मैं आइंदा इस चीज़ से बाज रहूं। इसने कुछ मस्कीनी सी बात ख़त्म की तो मेरी हंसी छूट गई और वो शिकायती निगाहों से मुझे देखने लग गया। शरारतों में इसका कोई सानी नहीं था। बाज़ दफ़ा तो मैं बहुत महजूज होता और कई दफ़ा तो मुझे सख्त कोफ्त का सामना करना पड़ता। कमबख्त अपनी हरकतों पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं होता था। अपनी दुनिया में भी इसने किसी को नहीं छोड़ा था और हमारी दुनिया में भी कुछ न कुछ करता रहता था। एक दिन खी करके हंसता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, ओ मटके वाले, आज बहुत ज़बरदस्त वाक़या हुआ है। मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा तो वो फिर हंसने लगा। जब मैंने इसे घूरा तब बोला, मटके वाले, आज सुबह जब मैं इंसानी रूम में बाहर घूम रहा था तो घूमते घूमते मैं एक ऐसी गली में जा पहुंचा जहां सामने बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ था। मुझे जब तक कोई दूसरा आदमी हाथ पकड़ कर ना गुजारता तो मैं गुजर नहीं सकता था। इत्तेफाक से सामने से एक आदमी आ रहा था। मैंने इसे मदद के लिए पुकारा तो वो बेचारा जल्दी से आया और मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे शरारत सूझी। मैंने अपने वज़न में इतना इजाफा कर लिया कि वो बेचारा मुझे खींचते हुए खुद ही मुंह के बल धड़म से कीचड़ में गिर गया। मेरी तो वहीं पर हंसी छूट गई। फिर मैंने अज़हद हमदर्दी से इसे ऊपर उठाने में मदद की। बजाय इसके कि वो मुझे कीचड़ में से गुजारता, उल्टा मुझे इसे गुजारना पड़ गया और इसी कशमकश में मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। इसने अपने गंदे कपड़ों की तरफ इशारा करके कुछ ऐसा मुंह बनाया कि मेरी हंसी ही छूट गई। मुझे हंसते हुए देखकर इसका चेहरा गुले गुलजार हो गया। देखा मटके वाले, तुम्हें मेरा मजाक पसंद आया है ना? देखा मटके वाले, तुम्हें मेरा मजाक पसंद आया है ना? इसने मेरी हंसी देखकर शाह पाई। अच्छा, मैं कुछ देर में कपड़े उतार दूंगा, तुम वो धो लेना और कोई अपना साफ़ सुथरा सूट मुझे दे दो। मुझे तो इससे बड़ी गंदी बदबू आ रही है। इसने मुझे कपड़े धोने का हुक्म दिया तो मेरी आंखें फरते हैरत से फैल गईं। क्या तुम मुझसे कपड़े धुलवाओगे? मुझसे? मुर्शद मोहतरम जलालुद्दीन साईं उर्फ मटके वाले। इस कमबख्त ने मेरी बात अचक ली और मेरे जलाल में मज़ीद इजाफा हो गया। लेकिन वो कमीना ही क्या जिस पर कुछ असर हो जाए। मैंने पुरजलाल नज़रों से इसे घूरा, लेकिन वो किसी हाथर में ना लाया। उल्टा बोला कि अगर अपनी पीरी का बरहम अजीज़ है तो चुपचाप जो मैं कहता हूँ वो करो। जो मैं कहता हूँ वो करो, वरना। उसने उंगली उठाई और मैं समझ गया कि इस वरना के आगे क्या है, इसलिए खामोश हो गया। और दूसरे दिन जमाशुदा पैसों से मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि उससे कुछ बाद नहीं था कि वो दिन में 4 बार मुझसे कपड़े धुलवाता। अच्छा मटके वाले, ज़रा ये चेक करके बताओ और खा के बताओ कि इसमें अदरक का जायका आ रहा है। इस दिन वो मेरे पास आया और मुझे एक केला पकड़ा कर बोला। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा, लेकिन वो संजीदा नज़र आया तो मैंने केले को देखा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। इसमें अदरक का टेस्ट ज़रा भी नहीं था।
पता नहीं ये क्यों चेक करवा रहा था। और जब मैंने इसको बताया कि इसमें अदरक का जायका नहीं, तो इसने मेरे हाथ से केला ले लिया और फिर अफसोस अंदाज में गर्दन हिलाता हुआ बोला, वही तो मैं कहूँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये कहकर वो कहका लगाता हुआ गायब हो गया और मैं इसकी शरारत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया। वो बड़ा परेशान था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और इससे परेशानी की वजह पूछी। वो काफ़ी अमीर कबीर था और जो ज़रा तगड़ी पार्टी हो इसका तो फिर खसूसी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए इसे देखकर मेरे अंदर का पीर ऊद कर बाहर आ गया। खुद को मज़ीद पुरजलाल बनाने के चक्कर में शायद मैं बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया था, लेकिन इस वक्त तो मेरा रौब इस पर कायम हो ही गया था। इसलिए जैसे ही वो मेरे करीब आकर बैठा तो मैं अपनी आवाज़ को पुरहैबत बनाने की कोशिश में इतना ऊंचा बोला कि मुझे खांसी शुरू हो गई। आसपास का कुछ होश ना रहा। खांस खांस कर बुरा हाल कर दिया। मुरीदैन दौड़े दौड़े मुझे उठाकर अंदर ले गए और बेड पर लिटा दिया। कोई पानी पिला रहा था तो कोई कुछ। अल्लाह अल्लाह करके खांसी का जोर टूटा तो इस अमीर मुरीद का ख्याल आया, लेकिन वो जा चुका था। मुझे अफसोस ने आन घेरा कि पता नहीं वो अब वापस आएगा भी कि नहीं। लेकिन दूसरे दिन मैं हैरान रह गया जब वो ढेरों ढेर नजराने समेत मौजूद हुआ। खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। वो आते ही मेरे कदमों में झुक गया और चरण छूने की कोशिश में सर के बल ज़मीन पर। मेरी हंसी छूटने वाली थी, लेकिन अचानक हमें ख्याल आया कि हम तो पीर हैं। चारों नाचार हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ा। वो जल्दी से उठा और फिर से मेरे कदमों को हाथ लगाने लगा। मैंने जल्दी से पैरों को पीछे किया तो वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और आजिज़ी से मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। इसकी हर हरकत से आजिज़ी ज़ाहिर हो रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि यकीनन इसे कोई फ़ायदा हुआ है और वो इसे मेरे नाम से मंसूब कर रहा है। मुर्शद मोहतरम, आपके तो फैल मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया है और मुझे इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो आपका और ज़्यादा मुअत्तिद हो गया हूँ। रातों रात आपने वो टेंडर मेरी कंपनी को दिलवा दिया कि मुझे करोड़ों का फ़ायदा पहुँच गया। अल्लाह आपका भला करे। और मैं हैरान रह गया कि मैंने क्या किया है। बाद में जरशाल ने बताया कि यह सब इसने मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है, तो मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हुआ। जैसे ही मैं रात को सोने के लिए लेटा तो वो आ मौजूद हुआ। खुशी इसके चेहरे पर गोया जम सी गई थी। आते ही खुशी से बोला, मटके वाले, मुझे सरदार जिन ने माफ़ कर दिया और वापस अपनी दुनिया में जाने की इजाज़त दे दी है और वापस अपनी दुनिया में आने की इजाज़त दे दी है। अब मैं वापस जाने लगा हूँ ताकि वापस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी बना सकूँ। मेरी शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और मैं खामोश हो गया। इसके जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगा वो अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मटके वाले, तुम उदास हो गए। मुझे पता था यार, मैं भी बहुत याद करूँगा तुम्हें छोड़ने का दुख तो मुझे भी है, लेकिन अपनी दुनिया, अपने लोगों से कोई भी ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता। वो क्या कहते हैं, हाँ, जहाँ की ईंट वहीं पर सजे। इसलिए मुझे जाना तो है ना। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैं चक्कर लगाता रहूँगा और अपनी बीवी को भी लेकर आऊँगा। तुम अपना कारोबार चलाते रहो और हो सके तो तुम भी शादी कर लो। वैसे तुम्हारा पेट देकर कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, इसलिए खाया कम करो। यह कहकर वो खी करके हंसता हुआ गायब हो गया। वो मुझे बहुत याद आता है। काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया। अपनी बीवी को लेकर हो सकता है अभी शादी के चक्कर में मसरूफ़ हो। इसकी नसीहत पर मैंने अमल करने का फ़ैसला कर लिया और खाना पीना कम कर दिया, क्योंकि शादी तो मुझे भी करनी है। अब सारी उम्र तो तन्हा मैं भी नहीं रह सकता। ओके गाइस, हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये वाली कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।